कैसे हो बच्चों? आज हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर सर्कल के क्लास 10 मैथमेटिक्स के। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपनी पुरानी 2 वीडियो में पूरा कर चुके हैं विद एग्जांपल। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर से लिए गए हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, if two tangent inclined at an angle 60 degree are drawn to a circle with radius 3 सेंटीमीटर, रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दो टेंजेंट के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो हर टेंजेंट की हमने लेंथ निकालनी है। तो हमारे पास एक टेंजेंट PA है और एक टेंजेंट PB है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है और रेडियस मेरे पास OA और OB दोनों रेडियस हैं, दोनों की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन PA निकालना है। तो हम क्या करेंगे, OP को ज्वाइन करेंगे और ये OP जो है ये क्या करती है, एंगल APB को क्या करती है, बाइसेक्ट। जब बाइसेक्ट करेगी तो ये टोटल एंगल कितना है, 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 30। लेकिन OA परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री। तो हमारे पास ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। APO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई कर देंगे। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और एंगल हमेशा किसके बीच बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूस, जिसमें बड़ी साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होगी। इसका मतलब बड़ी साइड क्या है, OP हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 90 के सामने है, और दूसरी साइड जो बची हमारी AP वो हमारा बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030, जिससे हमारा बेस AP निकल जाएगा। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ज्वाइन, हमने क्या करा, ज्वाइन किया किसको, OP को, और OP क्या करेगा, बाइसेक्ट एंगल APO को, एंगल APB को, सॉरी किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल APB को, APB को बाइसेक्ट करेगा, डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट APB को। तो देन जो दो एंगल हैं APO, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इज इक्वल टू 30 डिग्री। OA परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PA के। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो OA परपेंडिकुलर टू PA, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, जिसमें एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री है। OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें OA क्या है, बेस, O परपेंडिकुलर, और AP क्या है, बेस। तो इसका मतलब OA परपेंडिकुलर अपॉन में AP बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 30। OA रेडियस है 3 सेंटीमीटर अपॉन में AP टेंजेंट इज इक्वल टू 10 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारे पास AP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास AP की वैल्यू आ जाएगी। और AP किसके बराबर है, PB के, बट AP इक्वल टू BP इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ये हमारा टेंजेंट आ जाएंगे दोनों। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट। ये मेरे पास PA और PB दो टेंजेंट हैं, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से, इसका मतलब P से एक टेंजेंट PA, P से एक टेंजेंट PB दो ड्रॉ किए,
टू अ सर्कल विद सेंटर सी, इसका सेंटर क्या है सी, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है मेरे पास सी ए, ये 4 सेंटीमीटर, पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी, ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री, पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी 90 डिग्री, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो हमें ये निकालना है एपी निकालना है। हमने क्या करा, ज्वाइन किया सी ए को, ज्वाइन किया सी बी को, सी ए रेडियस, पी ए टेंजेंट, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 डिग्री, सी बी को ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 डिग्री, तो हमारे पास ए सी बी पी एक क्या बन गया है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हर एंगल क्या है, 3 एंगल क्या है 90 डिग्री, और चौथा एंगल भी क्या होगा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री, तो क्या बन गया हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो AC किसके बराबर है, BP के बराबर, AC 4 है तो BP भी 4, CB कितना है 4 और AP भी कितना है 4, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया एक तरह से स्क्वायर बन गया, क्या बन गया ये स्क्वायर, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देयरफॉर इट इज स्क्वायर, तो AP मेरे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। टू फाइंड क्या करना है हमारे को, फाइंड हमें करना है AP एंड BP। सॉल्यूशन, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, ज्वाइन किया किसको, CA को एंड CB को, तो देन तो AC परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AP के ऊपर, और CB परपेंडिकुलर PB के ऊपर, रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हमारे पास एंगल CAP इज इक्वल टू CAP इक्वल टू एंगल APB इक्वल टू एंगल CBP इज इक्वल टू 90। तो इन क्वाड्रिलेटरल में कौन से क्वाड्रिलेटरल, ACBP क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल क्या है 90 डिग्री, तो चौथा भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, चारों एंगल क्या है 90 डिग्री, तो या तो ये स्क्वायर बनाएगा या ये रेक्टेंगल बनाएगा। तो अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो इसका मतलब AC, तो ABC ये क्या है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, लेकिन उसमें हम कर रहे हैं पहले, सबसे पहले चेक क्या करेंगे, जो हमारे पास एक तरह से क्या बन गया रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्यों अपोजिट साइड क्या है इक्वल एंड पैरेलल, ACBP इज ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर, क्यों उससे पहले क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मींस BP इन ACBP, BP पैरेलल टू AC, CB पैरेलल टू AP, तो ये क्या बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम, ACBP इज पैरेललोग्राम इन विच AC इक्वल टू BP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CB इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो मेरे पास A देयरफॉर ACBP इज स्क्वायर, जब ये स्क्वायर है तो देन मेरे पास AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया अगर कोई भी दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो तो वो हमेशा क्या बनाते हैं स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं स्क्वायर, तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगी। अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन, XP एक टेंजेंट XP है, दूसरा टेंजेंट XQ, दोनों आपस में इक्वल, XP and XQ are two tangents from exterior point X जिसका सेंटर O है, R जो है is the point on the circle
मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंट, और ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एक्स ए प्लस में ए आर इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन में प्लस बी आर। अब करेंगे हम सॉल्यूशन। हमें पता है दो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट टू सर्कल कहां से, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ये क्या है मेरे पास, एक्स पी प्लस एक्स क्यू। तो एक्स पी को तोड़ेंगे तो एक्स पी किसके बराबर है, एक्स ए। जो एक्स पी है मेरे पास, देखिए ध्यान से, मेरे पास जो एक्स पी है वो क्या है, एक्स ए प्लस में ए पी प्लस ए एक्स और एक्स बी प्लस बी क्यू। तो क्या लिखेंगे इसमें, एक्स पी को तोड़ेंगे एक्स ए प्लस में पी ए इक्वल टू एक्स बी को तोड़ेंगे, एक्स क्यू को तोड़ेंगे एक्स बी प्लस में क्यू बी। बट जो पी ए है वो किसके बराबर है, ए आर के। पी ए किसके बराबर, ए आर के। और क्यू आर बराबर है किसके, क्यू बी किसके बराबर है, बी आर के। क्यू बी इज इक्वल टू बी आर के। क्यों, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो हम पी ए की जगह ए आर रख देंगे, तो देन एक्स ए प्लस इस पी ए की जगह हम ए आर रख देंगे, ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस क्यू बी की जगह रख देंगे बी आर, हेंस वेरीफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिगर देखेंगे, पी ए हमारे पास क्या है, पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, पी ए और पी बी दोनों आपस में इक्वल, सच दैट पी ए मेरे पास 10 है तो पी बी भी 10 होगा। एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। तो हमें निकालना है कॉर्ड ए बी को मिला दिया तो हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। ए बी को ज्वाइन करा तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ए पी बी। इस ट्रायंगल में ए पी बराबर है किसके, बी पी के। तो दो साइड क्या हो गई, इक्वल। जब दो साइड इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल। तो इसका मतलब पी ए बी इक्वल टू पी बी ए, ये इक्वल होंगे। इसे हमने क्या लेट कर लिया, एक्स, इसे भी क्या लेट कर लिया, एक्स प्लस 60, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये भी 60, ये भी 60। तो इसका मतलब ए पी बी हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल। एपी 10, ए बी 10, बीपी 10। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। हमारा डायरेक्ट निकल गया। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमने क्या करा, सॉल्यूशन टू फाइंड क्या हमारे पास, ए बी। सॉल्यूशन पी ए इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ज्वाइन ए बी को ज्वाइन कर दिया, देन ट्राइंगल ए पी बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि एपी बराबर है बीपी के, एपी बराबर है बीपी के, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों, एपी इज इक्वल टू बीपी। तो जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके सामने के एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो देन कौन सा एंगल, एंगल पी ए बी
एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आ गया। और ये हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एक्स। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, बट एंगल APB प्लस PAB प्लस PBA इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। एक मिनट देखिए, जो ये आपके पास पॉइंट है APB, एंगल APB ये वाला एंगल प्लस PAB ये वाला एंगल प्लस PBA ये वाला एंगल, तीनों एंगल का सम 180। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। APB की जगह x, PAB की जगह नहीं, इसकी जगह क्या आएगा 60। APB जगह APB की जगह क्या आएगा 60। 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू 60 डिग्री। तो ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो सारी साइड क्या होंगी, इक्वल। तो देयरफॉर AP इक्वल टू PB इक्वल टू AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ो। इन ए गिवन फिगर AB, ये मेरे पास AB एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट क्या है AC है, और एक टेंजेंट PQ है। किसके, इसमें एक पॉइंट क्या है, X इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसमें AB कितना है मेरे पास 5, तो AC भी 5 होगा। तो हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ APB। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। जब हमें पता है AB बराबर है AC के, लेकिन एक पॉइंट P एक्सटीरियर पॉइंट P है, तो P से एक टेंजेंट BP, एक टेंजेंट PX, दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट Q से QX और QC, ये भी दोनों आपस में इक्वल। तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा कैसे, AP प्लस PQ प्लस AQ। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ का सॉल्यूशन। अब हमें क्या पता है, AB को लेते हैं, AB इज इक्वल टू, AB इज इक्वल टू AP प्लस BP, AB इज इक्वल टू AP प्लस BP। हमारे पास AB बराबर क्या है, AP प्लस BP, और BP किसके बराबर है, BP इज इक्वल टू BX, BP इज इक्वल टू BX, बट BP इज इक्वल टू BX टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट P। सिमिलरली ये कौन सा हमारे पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी नहीं, और अब BP की जगह क्या रख देंगे, हम BX रख देंगे। BP की जगह PX, ये PX, BP की जगह क्या रख देंगे, PX, क्योंकि PB और PX दोनों आपस में इक्वल है, टेंजेंट टू सर्कल। तो देन AB इज इक्वल टू AP प्लस PX, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली AC इज इक्वल टू
ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, और क्यू सी किसके बराबर है, क्यू एक्स के, बट क्यू सी इज इक्वल टू क्यू एक्स, तो क्यू सी की जगह क्यू एक्स रख देंगे, तो देन ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस में क्यू एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी एक्स, ए सी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस क्यू एक्स, तो ऐड कर देंगे दोनों को, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में, ए बी को ए सी में जोड़ देंगे, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी एक्स, ए पी प्लस पी एक्स प्लस ए क्यू प्लस क्यू एक्स, और ए बी कितना है 5, ए सी भी कितना है 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू ए पी प्लस ए क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, और यहां क्या है, ए बी बराबर किसके है, ए सी के, इसलिए 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 इज इक्वल टू ए पी प्लस ए क्यू और पी एक्स प्लस क्यू एक्स, अगर हम पी एक्स प्लस क्यू एक्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पी क्यू। तो इसका मतलब ए पी प्लस ए क्यू प्लस पी एक्स, ये क्या है, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। पेरीमीटर ए पी प्लस ए क्यू प्लस पी क्यू, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू का हमारा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर एमसीक्यू में आता है कभी भी क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, अगर टेंजेंट दे रखा है तो पेरीमीटर हमेशा क्या होगा, सम ऑफ टू टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का सम या टेंजेंट का डबल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू एक टेंजेंट है एट पॉइंट सी पर विद सेंटर ओ, ओ सेंटर है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, ये डायमीटर है, इसका मतलब ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, और ओ इज द सेंटर पॉइंट, सी ए बी ये 30 डिग्री है, तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, ये वाला पी सी ए, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, किसको, सीओ को ज्वाइन कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में ए ओ सी में ए ओ किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30। अब हम करेंगे क्या, ये 30 हो गया, लेकिन एंगल ओ सी पी ये 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ओ सी रेडियस और पी क्यू टेंजेंट, रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये कितने डिग्री का 90, उसमें से ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 60, तो पी सी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जरा, टू फाइंड एंगल पी सी ए, सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन किया, ज्वाइन ओसी, ओसी क्या है, रेडियस, तो देन इन ट्राइंगल ए ओ सी में, इन ट्राइंगल ए ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियस, जब दो रेडियस हैं ट्राइंगल में तो इसका मतलब दो साइड क्या है, इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, सेम, तो ओ ए के सामने का एंगल ये आ जाएगा, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब एंगल ए सी ओ 30 डिग्री, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, बट
OC परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंगल OCP, OCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और OCP अगर हम तोड़ते हैं तो OCP एंगल क्या होगा, एंगल OCA प्लस ACP। तो OCP किसके बराबर होगा, एंगल OCA प्लस ACP इज इक्वल टू 90 डिग्री। OCP को हमने तोड़ दिया और OCA कितना है 30 प्लस में ACP या PCA, इसको लिख देते हैं PCA, जैसे क्वेश्चन में दिया गया PCA। क्या लिखेंगे हमने, PCA। PCA इज इक्वल टू 90, ये प्लस है, इधर जाएगा किसका जाएगा, माइनस का। तो एंगल PCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास एंगल PCA कितना आ गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रूव। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करेंगे। इन ए गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट AB, एक कॉमन टेंजेंट है AB। कॉमन टेंजेंट का मतलब है AB जो है सर्कल, छोटे वाले को भी सर्कल बड़े वाले को भी टच कर रहा है। दूसरा टेंजेंट CD जो दोनों पर टेंजेंट है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C पर। तो हमें प्रूफ करना है AB बराबर है CD के। तो इस एक्सटीरियर पॉइंट E से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किए। एक टेंजेंट हो गया AE, एक टेंजेंट हो गया EC, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ये आ गया, एक टेंजेंट आ गया, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। गिवन टू फाइंड क्या करना है, या टू प्रूफ क्या करना है, AB बराबर है किसके, CD के। सॉल्यूशन, AE फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट E से टेंजेंट ड्रॉ किया, AE इक्वल टू CE के। टेंजेंट टू सर्कल कहां से, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट E। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। सिमिलरली E से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, EB और EB, तो लिखेंगे क्या, BE इक्वल टू DE, ये भी सेम रीजन, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट E। दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। AE में BE जोड़ देंगे, AE प्लस BE इज इक्वल टू CE प्लस DE। अब जोड़ो, AE में EB जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा, और CE में DE जोड़ देंगे तो क्या आएगा, CD आ जाएगा। हेंस वेरीफाई। इस तरीके से कॉमन टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ABC आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, वेयर एज C इज हाइपोटेन्यूस, ये C है, एक को ले लिया A, इसको ले लिया B, और ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। देन प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टच द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। रेडियस ऑफ सर्कल मींस इसको एक सर्कल क्या है, टच कर रहा है, मींस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल क्या है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। फॉर एग्जांपल ऐसे कर दिया हमने, थोड़ा सा सर्कल आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर है, यहां से हमने परपेंडिकुलर मिलाया P, यहां से मिलाया Q, यहां से मिलाया R, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो O इज द सेंटर, OP को ज्वाइन किया, OR को ज्वाइन किया, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। आपको पहले से ही बता दिया था कि अगर मान लो ट्राइंगल क्या है, A B C, फ्रॉम B
देयर आर टू टेंजेंट बी आर और बी पी, और बी पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तब आपको बता दिया था कि ये हमेशा क्या बनाएगा? स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्क्वायर। इट विल फॉर्म स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या है? रेडियस। तो ये क्या आ जाएगा? रेडियस आर। जब ये टेंजेंट है, ये आर है, तो बी आर भी क्या होगा? आर होगा। लेकिन हमें ये आर है और ये पूरी साइड क्या देखिए? बी। पूरी साइड क्या देखिए? बी। और बी में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? बी माइनस आर। यहां से लेके यहां तक बी, और यहां से लेके यहां तक आर। बी में से आर माइनस किया, बी आर। तो सी से दो टेंजेंट है, एक सी पी और एक सी क्यू। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर ये बी आर है तो ये भी क्या होगा? बी माइनस आर होगा। यहां से लेके यहां तक ये आर है, लेकिन ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास? ए। ये पूरा डिस्टेंस ए, ये यहां का डिस्टेंस आर। तो ये कितना बचेगा? ए माइनस आर। ये आ जाएगा ए माइनस आर। अगर ए आर एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट ए क्यू है, तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल। अगर ये ए माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए माइनस आर। तो इसका मतलब ए क्यू प्लस क्यू सी दोनों का सम सी के बराबर। इससे हम वेरीफाई कर देंगे। तो टू फाइंड या टू प्रूव R इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। सॉल्यूशन। ज्वाइन हमने किया, किसको ज्वाइन किया? ओपी को एंड ओ आर को। जब ज्वाइन किया तो ओपी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? बीसी के ऊपर। और ओ आर परपेंडिकुलर है एपी एबी के ऊपर। तो इट मीन ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। पैरेललोग्राम, और जिसमें क्या होगा? इट इज अ स्क्वायर। तो इट मीन ओ आर इज इक्वल टू बीपी इज इक्वल टू आर, एंड ओपी इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर। क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। अब हमारे पास बीसी, बीसी क्या है मेरे पास? बी है। तो बीपी प्लस पीसी इज इक्वल टू बीसी आ गया। बीपी की जगह आर और पीसी पता नहीं है, इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है? बी। तो पीसी इज इक्वल टू बी माइनस आर आ जाएगा। पीसी इज इक्वल टू बी माइनस आर, लेकिन पीसी किसके बराबर है? क्यूसी के बराबर। बट क्यूसी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू बी माइनस आर टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ये आ गया। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया एक, कि बी क्यू सी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू बी माइनस आर। ये आ गया बी माइनस आर। अब यहां पर करेंगे हम ए बी को तोड़ेंगे। तो अगर मैंने तोड़ा ए बी को, तो बी आर प्लस में ए आर, बी आर प्लस ए आर इज इक्वल टू ए बी। और बी आर कितना है मेरे पास? रेडियस आर, और ए आर हमें नहीं पता, इज इक्वल टू ए। तो ए आर इज इक्वल टू ए माइनस आर। ये मेरे पास क्या आ गया? ए माइनस आर। लेकिन ए आर और ए सी दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो ए आर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए माइनस आर। और ये क्या है? टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू होगा बेटे। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ये ए क्यू टेंजेंट है। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। अब हमारे पास आगे क्या करेंगे? सॉल्व इसको।
अब बट हमारे पास क्या है, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू ए सी, और ए क्यू क्या है, ए माइनस आर, प्लस क्यू सी क्या है, बी माइनस आर, और ए सी क्या है, सी। ए प्लस बी माइनस आर माइनस 2r इज इक्वल टू सी। ये 2r माइनस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस 2r, सी प्लस इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2r, 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, a प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू r। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब अ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, फिर वही सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है और ये सेंटर O है। एक टेंजेंट क्या है, PA, और एक टेंजेंट क्या है, PB। एक टेंजेंट PA, एक टेंजेंट PB आर ड्रॉन टू द सेंटर सर्कल विद द सेंटर O, एंगल PAB। ये PAB ये कितना है, 50 है। तो एंगल AOB निकालना है, क्या निकालना है, एंगल AOB। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल AOB। तो हमें निकालना है एंगल AOB, ये एंगल निकालना है। तो टू फाइंड एंगल AOB, तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे पास क्या कर रखे हैं, ये तो दे रखा है। तो इसका मतलब AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू PB टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसका मतलब APB ट्राइंगल ABP इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है दो साइड इक्वल। तो AP बराबर है PB के, जब दो साइड इक्वल हो तो सामने के एंगल भी सेम होंगे। तो AP इक्वल टू PB, तो देन एंगल कौन सा, PAB, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, तो ये भी 50, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये 50 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमें पढ़ा है कि इन दोनों एंगल का सम AOB प्लस APB 180, जब ये 80 है तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 100। तो AP इज इक्वल टू PB, तो इसका मतलब कौन सा एंगल, एंगल PAB इक्वल टू एंगल PBA। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो कितना डिग्री है, 50 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये भी 50, ये भी 50, तो ये निकलेगा। इन ट्राइंगल APB तीनों एंगल का सम 180, तो एंगल PAB प्लस PBA, एंगल PBA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो PAB कितना है, 50, PBAB कितना है, 50, APB हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। 50 प्लस 100 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास APB इज इक्वल टू 180, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बचेगा, 80। ये 80 आ गया। बट इन दोनों एंगल का सम किसका, एंगल APB प्लस AOB दोनों का सम 180, बट एंगल APB किसका, APB प्लस AOB प्लस AOB इज इक्वल टू 180। APB हमारे पास कितना है, 80, AOB हमें निकालना है, तो AOB इज इक्वल टू 180। तो AOB इज इक्वल टू 180, ये प्लस है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस 80। तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो हमारे पास AOB कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री। अब मूव करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन में, AP एंड BP आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। दो टेंजेंट हैं, एक AP और एक BP। एक टेंजेंट AP, एक टेंजेंट PB, जिसका सेंटर O है। AP कितना है? 5। जब आप कह रहे हो कि AP 5 है तो BP भी कितना होगा? 5। क्यों? AP इज इक्वल टू BP टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हमें निकालनी क्या है? कॉर्ड निकालनी है। कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? तो सबसे पहले ये 60 डिग्री है, लेकिन इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। PAB आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये भी x और ये भी x। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। इससे हमारी किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की। x की वैल्यू कितनी आएगी? 60। ये भी कितनी जाएगी? 60। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये 5, ये 5, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो ए भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। देखिए, टू फाइंड क्या है? ए बी। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए बी ए पी इक्वल टू बी पी टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, टेंजेंट टू सर्कल। तो इन ट्रायंगल ए पी बी टेंजेंट टू सर्कल, तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? सेम। कौन से? तो देन एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड। टू इक्वल साइड, दो साइड इक्वल हैं, उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो उसे हमने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? एक्स। दोनों एंगल इक्वल हैं, तो दोनों एंगल को हमने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। इक्वल टू एक्स, अपोजिट एंगल ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल ए पी बी, तो एंगल एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या आएगा इसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 180 में से क्या माइनस करेंगे? 60। ये प्लस है, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हमारे पास क्या आएगा? 120। तो 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 60। तो इसका मतलब एंगल क्या हो जाएगा? 60 आ जाएगा। तो कौन सा एंगल? एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए इक्वल टू 60 डिग्री। तो हर एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो देयर फोर ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों तीनों साइड इक्वल, तो एपी इक्वल टू बीपी इक्वल टू ए बी। ए बी कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। तो हेंस ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? देखिए, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी किसके बराबर है? ए बी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस टू साइड्स आर इक्वल विच इज सर्कमस्क्राइब अबाउट ए सर्कल एज शोन इन फिगर। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो सर्कल के बाहर है, मींस ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इन गिवन फिगर सो दैट BC इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Z। इसका मतलब BC को Z जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मीन BZ इज इक्वल टू ZC। ये हमें प्रूफ करना है। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर मैंने इसे x ले लिया तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? AC के बराबर। और मेरे पास ये कितना है? x। ये क्या है मेरे पास? x है।
जब ये साइड x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर ये साइड x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। सिमिलरली ये साइड और ये साइड इक्वल, तो ये भी x ये भी x, तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरा तरीका देखिए, टू प्रूव। टू प्रूव क्या है, बी जेड इज इक्वल टू सी जेड। सॉल्यूशन, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये वाला पॉइंट नहीं बेटे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ऐसे। इट इज, ये वाला पॉइंट नहीं लेना। ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी को तोड़ देंगे, ए बी को तोड़ देंगे तो क्या आएगा, ए बी किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। और ए सी किसके बराबर है, ए वाई प्लस में सी वाई। बट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। तो इसका मतलब जहां पर ए एक्स है वहां ए वाई रख सकते हैं। तो देन ए वाई, इस ए एक्स की जगह क्या रख दिया, ए वाई रख दिया। इस ए एक्स की जगह ए वाई प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस में सी वाई। ए वाई से ए वाई कट, तो बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई। तो हमारे पास बी एक्स किसके बराबर है, बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई के बराबर। तो बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई, लेकिन बी एक्स किसके बराबर है, बी जेड के, और सी वाई किसके बराबर है, सी जेड के, टेंजेंट टू सर्कल। बट बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई बी जेड एंड सी वाई इज इक्वल टू सी जेड। टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट। ये मेरे पास आ गया सेकंड। बी एक्स किसके बराबर है, सी वाई के। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों क्या होंगे, सेम। ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, तो बी जेड इज इक्वल टू सी जेड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी एक्स इज इक्वल टू सी वाई, तो बी जेड इज इक्वल टू सी जेड। तो बी जेड इज इक्वल टू सी जेड, हेंस वेरीफाइड। तो इसका मतलब जेड क्या कर रहा है, बाइसेक्ट बीसी, जेड बाइसेक्ट बीसी। ये हमारा क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रिलीज होगी वो साइंस की सैंपल पेपर क्लास 10th का आप अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे टू जॉइन अस।